नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम देखेंगे पूरे मई माह के बनने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम से प्रश्न, जो आपके संपूर्ण मई माह को कवर करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, जीन बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जो जीन बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है वह बन चुका है आपका महाराष्ट्र। कौन बन चुका है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपके जो भी उन्नत किस्म के बीज हैं इत्यादि चीज़ों को क्या किया जाएगा? एक जीन बैंक के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। तो आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। देखिए, मई माह में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उन सभी को एक साथ इंक्लूड किया गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब महाराष्ट्र से ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनने वाले हैं उन्हें भी एक साथ देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ही हाल ही में आपकी एक ऋण योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है जीवला योजना। कौन सी योजना है? जीवला योजना। और इस जीवला योजना ऋण जो आपकी जीवला ऋण योजना है इसका संबंध है जेल कैदियों हेतु, यानी कि जो भी आपके जेल में कैदी हैं वह एक प्रकार का ऋण ले सकते हैं, जिसका ऋण वह किस योजना के तहत लेंगे? तो जीवला योजना के तहत। अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई हेतु, क्योंकि वह तो जेल में है तो किस प्रकार ऐसी चीज़ें हो पाएंगी, तो वह एक ऋण ले सकते हैं जीवला योजना के तहत। और वह आपका लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र का माघर गांव पहला शहद वाला गांव बना। जो महाराष्ट्र में ही एक गांव है माघर गांव, इसे पहला शहद वाला गांव का दर्जा दिया गया। यहाँ पर शहद के उत्पादन हेतु किसानों को कई सारी योजनाओं द्वारा और कई सारे आपके बात करूँ तो संसाधनों के द्वारा वहाँ पर शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। तो महाराष्ट्र से आपके 3 से 4 प्रश्न निकलेंगे। मई माह में आपके महाराष्ट्र में क्या क्या चीज़ें नई घटित हुई हैं? एक तो पहला की जीन बैंक स्थापित की गई है, जो भारत की पहली जीन बैंक है, और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के द्वारा ही आपकी जीवला ऋण योजना शुरू की गई है। किनके लिए? कैदियों के लिए। महाराष्ट्र का माघर गाँव ही आपका पहला शहद वाला गाँव भी बना है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है केरल। तो अब केरल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। तो केरल के पश्चिम बंगाल को हराकर 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। यानी कि आपकी जो हाल ही में आयोजित हुई थी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता, तो यह संतोष ट्रॉफी फुटबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो 75वीं थी, यह किसने जीती है? तो केरल ने जीती है। और किसको हरा करके जीती है? तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। तो अभी हाल ही में आपके केरल में एक उत्सव मनाया गया जिसका नाम क्या था? तो त्रिशूरपुरम। क्या नाम था? त्रिशूरपुरम। देखिए, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। टमाटर फ्लू संक्रमण। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक टमाटर फ्लू नामक जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो यह घटना आपकी सबसे पहले कहाँ देखने को मिली, या टमाटर फ्लू आपका कहाँ पर देखने को मिल रहा है संक्रमण? तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। अब केरल राज्य से, यानी कि संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में केरल ने किसको हराया? पश्चिम बंगाल को। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। टमाटर फ्लू संक्रमण आपका किससे संबंधित है? केरल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी। यानी कि आपके केरल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन। तो जो आपका पूरे राष्ट्र से जितनी भी विधायक महिलाएं थी उन सभी को एक इतने बड़े स्तर पर एक जगह एकत्रित करके उनका एक सम्मेलन करवाया गया, और जिसकी मेजबानी करने वाला जो राज्य रहा है वह रहा है आपका केरल। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ते हुए जो उनसे जितनी भी योजनाएं हैं, उनसे जितनी भी कार्य आपसे संबंधित है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? किस के द्वारा की गई? केरल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, सरकारी स्वामित्व में ओटीटी शुरू करने वाला। यानी कि आपके सरकारी स्वामित्व से जो ओटीटी आपका जो शुरू करने वाला बना है वह आपका बना है केरल। अब भारत में पहली बार केरल सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच
1 नवंबर 2022 से शुरू करने जा रहा है। यानी कि जो आपका ओवर द टॉप, बात की जाए OTT का फुल फॉर्म क्या है, तो ओवर द टॉप आपके शुरू करने वाला पहला जो है क्या बना है, केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75वें कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश। आपका हाल ही में सुना होगा कि कांस महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये कांस महोत्सव जो है 75वें कान महोत्सव, यह फिल्म से संबंधित जो है एक महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये कौन से क्रम का था, 75वें क्रम का। अब इसमें जो कंट्री ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है, यानी कि आपके जो सम्मानित देश का अवार्ड दिया गया है, वह दिया गया है भारत को। किसे दिया गया है, भारत को। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे, तो भारत की तरफ से भाग लिया है दीपिका पादुकोण ने। तो 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश किसे चुना गया, भारत को। और इसमें भाग लेने की तरफ से जो बात करूं, भारत की तरफ से कौन गया था, तो दीपिका पादुकोण। और हाल ही में वुइटन ब्रांड जो है आपका, एक वुइटन कंपनी है, वुइटन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, दीपिका पादुकोण ने। सम्मानित देश किसे चुना गया, भारत को। और हाल ही में आपके वुइटन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेन वाजिक, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जाविक। अब आपका 2021 का खाद्य रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो शकुंतला हरिकेश सिंह। देखिए 21 और 22 दोनों को ध्यान रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, क्योंकि हो सकता है वह आपसे 21 का पूछ ले, क्योंकि ये दिया जाएगा, ना कि अभी दे दिया गया है। इस चीज़ की घोषणा कर दी गई है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जविक को दिया जाएगा, जबकि 2021 का किसे दिया जा चुका है, तो शकुंतला हरिकेश सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई अधिगम योजना। तो हाल ही में ई अधिगम योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है, हरियाणा राज्य के द्वारा। और ये किससे संबंधित है, तो आपके 12th 10th इत्यादि जो भी आपके कोर्सेज हैं, इनमें आपके ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो हरियाणा राज्य ने एक योजना स्टार्ट की है, और इसका नाम रखा है ई अधिगम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे द्वारा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे द्वारा खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। यानी कि आपके जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं नारायण राणे, इनके द्वारा कहाँ पर खादी उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है, तो वह है आपका लखनऊ। तो हाल ही में लखनऊ में नारायण राणे द्वारा खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है विटली अवार्ड 2022। तो विटली अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, चारुदत्त मिश्रा को। विटली अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा, तो चारुदत्त मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल संयंत्र आपका कहाँ पर लगाया गया है, एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ये किससे संचालित होता है, तो यह आपका मोटे अनाज से संचालित होता है। तो कहाँ पर किया गया है उद्घाटन, पूर्णिया बिहार में। पूर्णिया बिहार में। एक बार फिर देख लीजिएगा, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात असानी का नामकरण किया। तो चक्रवात असानी का नामकरण किसने किया है, श्रीलंका ने। अगर बात की जाए कि श्रीलंका ने हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता देना किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो मिड डे मील योजना हम सभी जानते हैं कब शुरू की गई थी, तो 15 अगस्त 1995 को। और इसका अब नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना। क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना। इसके तहत क्या दिया जाता है, तो बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है, यानी कि मिड डे मील, और इसके साथ साथ आपके सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। और यह योजना लागू करने वाला आपका पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। कौन बन चुका है, तमिलनाडु। तो मिड डे मील योजना कब शुरू की गई, 15 अगस्त 1995 से, जिसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साथ साथ सुबह का नाश्ता अब किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा, तो तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु सरकार एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ क्या प्रोवाइड करेगी, सुबह का नाश्ता भी। नेक्स्ट है आपका
विश्व का सबसे लंबा कांच पुल, जो आपका विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल है वह कहाँ पर आपका निर्मित किया गया है, बनाया गया है, तो वह है आपका वियतनाम में। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, विश्व का सबसे लंबा कांच पुल आपका कहाँ बनाया गया है, वियतनाम में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल, यानी कि आपका जो पैदल यात्री चलते हैं उनके लिए विश्व का सबसे लंबा पुल आपका जो बन चुका है वह है स्काई ब्रिज, और उसका नाम क्या है, स्काई ब्रिज 721, यानी कि 721 आपका जो स्काई ब्रिज 721 पैदल यात्री पुल विश्व का सबसे लंबा पुल है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, निर्मित किया गया है, तो यह है आपका चेक गणराज्य में। देखिए बहुत ही आसानी से, इत्मीनान से, धैर्य बनाकर वीडियो के अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो विश्व का सबसे लंबा कांच पुल आपका कहाँ पर है, वियतनाम में। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कौन सा है, पहली बात तो आपसे नाम ही पूछा जा सकता है, तो वह है आपका स्काई ब्रिज 721, और ये कहाँ पर है, तो चेक गणराज्य में। अगला प्रश्न है, पीएम वाणी योजना का संबंध है, तो पीएम वाणी योजना का संबंध है वाईफाई से। पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, वाईफाई से। वाईफाई के क्षेत्र में आपकी सबसे जो बात करूं, सबसे बढ़िया इस टाइम कंपनी चल रही है वह रेलटेल है, क्योंकि उसने 100 आपके जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उन पे पूर्ण रूप से वाईफाई संचालित कर दी है। तो रेलटेल कंपनी ने 100 आपके रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण रूप से वाईफाई संचालन कर दिया है, और पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है, तो वाईफाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का बायोगैस से संचालित पहला चार्जिंग स्टेशन है, तो भारत का एक ऐसा आपका चार्जिंग स्टेशन जो किससे चलेगा, बायोगैस से। तो भारत का पहला बायोगैस से संचालित चार्जिंग स्टेशन आपका कहाँ पर है, तो मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया, तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपका कहाँ स्थापित किया गया, वाराणसी में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बायोगैस से संचालित पहला ई चार्जिंग स्टेशन मुंबई में, और पीएम वाणी योजना का संबंध वाईफाई से। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपका कहाँ स्थापित किया गया, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया, तो गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52 यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और यह किस राज्य में है, तो यह आपका राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल 2000 सूची में कौन भारतीय कंपनी शीर्ष पर है, तो आपकी ग्लोबल 2000 सूची जो जारी की गई है उसमें कौन सी भारतीय कंपनी है जो शीर्ष पर है, तो रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आपकी शीर्ष पर है भारतीय कंपनियों में, और यह किस नंबर पर है, तो 53 यानी कि 53वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमैका राष्ट्रीय उद्यान तथा BR अम्बेडकर एवेन्यू का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने कहाँ किया, तो आपके अगर मैं बात करूं कि जमैका राष्ट्रीय उद्यान तथा वहां पर एक सड़क है किंगस्टन में, कहां पर, किंगस्टन में एक सड़क है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर वहां किंगस्टन में एक सड़क का नाम रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया, जमैका राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों का ही आपका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, रामनाथ कोविंद के द्वारा, और ये कहाँ पर स्थित है, तो किंगस्टन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया, तो आपके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा एक अभियान चालू किया गया, सुपोषित माँ अभियान 2.0, और यह कहाँ से शुरू किया गया, कोटा राजस्थान से। अगला प्रश्न है आपका, आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो जो आपके आदिवासी युवा हैं, जितने भी आपके जो आदिवासी लोग हैं उनको कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए आपके कौशल प्रशिक्षण हेतु एक योजना प्रारंभ की गई, पायलट प्रोजेक्ट। क्या प्रारंभ किया गया, पायलट प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पर शुरू की गई, मध्य प्रदेश भोपाल में। अगला प्रश्न है, विश्ववान की कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो आपके विश्ववान की जो कांग्रेस की मेजबानी है वह दक्षिण कोरिया ने की, किसने की, दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न अगर मैं कहूँ कि इस विश्ववान की कांग्रेस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम रखी गई हरित स्वस्थ और अनुकूल निर्माण, हरित स्वस्थ और अनुकूल निर्माण। देखिए विश्व वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, और इस विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, दक्षिण
कोरिया के द्वारा। इसकी थीम क्या थी? हरित, स्वस्थ एवं अनुकूल निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन चुका है? अमेरिका। और अमेरिका में ही आपके एक यूनिवर्सिटी यानी कि योग यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्वामी विवेकानंद के नाम पर। ये सभी आपके करंट से ही रिलेटेड प्रश्न हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि योग से संबंधित देश के बाहर पहली यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत के बाहर योग की प्रथम यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थापित की गई, और वह किसके नाम पर स्थापित की गई? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर। अब योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समन्वित गश्ती कॉर्पेट का चौथा संस्करण, समन्वित गश्ती कॉर्पेट का चौथा संस्करण तथा द्विपक्षीय नौसैनिक बोगो अभ्यास का तीसरा संस्करण। देखिए, समन्वित गश्ती कॉर्पेट का चौथा संस्करण और बोगो अभ्यास का तीसरा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? यानी कि आपके दो अभ्यास हैं, कौन कौन से हैं? तो समन्वित गश्ती कॉर्पेट का चौथा संस्करण और द्विपक्षिक नौसैनिक अभ्यास यानी कि बोगो अभ्यास का तीसरा संस्करण, यह किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो भारत और बांग्लादेश। यकीन मानिए, अब आपसे इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा अभ्यास किन किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दे रखा है, प्रमुख युद्धाभ्यास, जिसमें जितने भी आपके युद्धाभ्यास हैं उन सभी को आपके एक साथ इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपुल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर है। पीपुल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर है और वह है आपका कोलकाता। तो पीपुल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन चुका है? कोलकाता। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी में। बायोगैस से संचालित पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? मुंबई में। अगर आपसे मैं पूछूं कि मिड डे मील के साथ आपके सुबह का नाश्ता कौन सा राज्य दे रहा है? तमिलनाडु। असनी का नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने। इस प्रकार आप एक से दो बार अगर इस वीडियो को देखते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन ही आसानी से बन पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस न्यायालय द्वारा सेक्स वर्कर को पेशे के रूप में मान्यता प्रदान की गई? यानी कि आपके जो भी सेक्स वर्कर हैं उनको पेशे के रूप में, एक बात करूं, कानूनी तौर पर एक उनको पेशे के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत वह सम्मान व समान सुरक्षा के हकदार हैं। क्या हुआ है कि आपके जो भी सेक्स वर्कर हैं उनको क्या किया गया? एक पेशे के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत अब वह सभी सम्मान और समान के सुरक्षा के आपके बराबर के हकदार हैं। और यह किस न्यायालय द्वारा जो है आपके मान्यता प्रदान की गई? तो वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपके सभी सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत वह सम्मान व समान सुरक्षा के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो आपके हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण आपका मणिपुर में जो है मनाया गया। तो सिरुई लिली महोत्सव का संबंध किससे है? मणिपुर से। लेवेंडर फेस्टिवल का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। इसी के साथ हमने अभी अभी सबसे पहले पढ़ा था कि त्रिशूरपुरम महोत्सव, तो त्रिशूरपुरम महोत्सव का संबंध किससे है? केरल से। अगला प्रश्न है आपका, क्वाड आपका एक शिखर सम्मेलन जो है, तो क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अब क्वाड के अंतर्गत आपके कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो क्वाड आपका जो है इसका चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहली बात तो याद रखेंगे कि क्वाड में आपके कितने देश शामिल हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब इसका जो चौथा शिखर सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो, जापान में। तो आपके टोक्यो, जापान में क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां, यानी कि चौथा तो आपका टोक्यो में हुआ है, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अब इसका 5वां संस्करण या 5वां शिखर सम्मेलन आपका 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में, 5वां शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रिया में। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो कुल 4 कंट्रीज में शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है, उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक
पार्क आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वह आपका किया गया है कठुआ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया गया है? कठुआ में। और ये कठुआ आपका कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर देख लीजिएगा, उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क आपका कठुआ, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। और जम्मू कश्मीर में ही आपके कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? लेवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, कहाँ पर? तो ओडिशा में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया। देखिए यह प्रश्न आपके खेल परिदृश्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम, आपके एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम। और किसके द्वारा शुरू किया गया? ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब हम मई माह के जो भी आपकी कुछ प्रतियोगिताएं हुई हैं, कुछ पुरस्कार मिले हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थॉमस कप आपका पुरुष भारतीय बैडमिंटन टीम ने 14 बार चैंपियन रहे इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रचा। अब थॉमस कप विजेता आपका कौन रहा है? भारत रहा है। किसे हराकर? तो इंडोनेशिया को हराकर। कितने से हराया? तो 3-0 से हराया। यह इंडोनेशिया आपका लगातार कितनी बार चैंपियन रह चुका है? तो 14 बार। तो यह अपने लिए, या बात करूं अपने आप में, एक बहुत ही गर्व की बात है कि पुरुष भारतीय बैडमिंटन टीम ने आपके थॉमस कप जीत लिया है और लगातार 14 बार चैंपियन रही, इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसे याद रखिएगा, यकीन मानिए ये थॉमस कप आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए 1 नंबर लेकर के आया है। और यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इतिहास रच दिया गया है। जो आपका थॉमस कप विजेता भारतीय टीम रही है, यह लगातार 14 बार चैंपियन, इंडोनेशिया को हरा करके चैंपियन रही है। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगभग 73 वर्षों के बाद जो है आपके थॉमस कप भारत के नाम हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है आपका पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं इस बार के दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद, अमित देव। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 में किसे किसे दिया गया है? तो दानिश सिद्दीकी को, अदनान आबिदी को, सना इरशाद को और अमित देव को। देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप नोट्स और पेन लेकर के बैठिए और इन चीज़ों को नोट कीजिए, क्योंकि अब प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, पूछा जाएगा निम्न में से पुलित्जर पुरस्कार किसे नहीं दिया गया। 3 नाम आपके इनसे होंगे और 1 नाम आपका कोई भी भिन्न ले लिया जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। किन्हें किन्हें? तो दानिश सिद्दीकी को, अदनान आबिदी को, सना इरशाद को और अमित दवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्पलन पुरस्कार। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। अब ये टेम्पल्टन पुरस्कार किससे संबंधित होता है? तो जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, तो अध्यात्म से संबंधित आपका जो भी जीवित व्यक्ति हैं जो अध्यात्म से संबंधित आपके रिसर्च करते हैं, उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्जेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। कौन कौन है? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, दोनों ही नाम याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि आप वीडियो के अंत तक बस जुड़े रहिए, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो आने तय हैं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटली पुरस्कार। तो विटली पुरस्कार किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्र को। विटली पुरस्कार किसे दिया गया? चारुदत्त मिश्र को। और यह कब दिया गया है? तो 2022 में। और 2021 में आपको किसे दिया गया था? तो नुकलू फोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? JR कृष्णन व विजय लक्ष्मी को। तो JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को किस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इस माह में, मई माह में जो भी महत्वपूर्ण पद आपके भरे गए हैं, जैसे वायुसेना महानिदेशक। तो वायुसेना महानिदेशक के पद पर आपके आसीन हुए हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है आपका CBSE अध्यक्ष। तो CBSE की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वह है आपकी निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर CBSE की अध्यक्ष बनी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वायुसेना महानिदेशक संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WHO के महानिदेशक, तो WHO के महानिदेशक आपके बने हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल मुक्केबाजी संघ समिति के अध्यक्ष, तो इंटरनेशनल मुक्केबाजी संघ समिति की अध्यक्ष आपकी बनी है लवलीना बोरगोहन, और लवलीना बोरगोहन को आपको क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। इसका पूर्व नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस चीज को याद रखेंगे कि लवलीना बोरगोहन को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लवलीना बोरगोहन ने आपके ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक आई है वह नॉर्वे की आई है, जबकि आपका जो भारत है उसकी रैंक है 150 यानी कि 150वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 150वीं रैंक है और वहीं नॉर्वे आपका पहले स्थान पर है। अब इसके साथ साथ हम मई माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें और उनकी थीम को एक साथ देख लेंगे। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 1 मई को आपका क्या मनाया गया है, विश्व श्रमिक दिवस, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और इसकी थीम क्या रही है, तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। नेक्स्ट है आपका 8 मई, और 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस और थैलीसीमिया दिवस। अगला प्रश्न है आपका 11 मई, और 11 मई को आपका सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 मई, और 12 मई को आपका सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला प्रश्न है 14 मई, और 14 मई को सेलिब्रेट किया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट है आपका 20 मई, और 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला है 22 मई, और 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इस वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या रही है, तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। प्लीज यकीन मानिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके 22 मई यानी कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी वर्ष 2022 की थीम क्या रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका 21 मई, 21 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। अगला प्रश्न है 23 मई, और 23 मई को मनाते हैं कछुआ दिवस। 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि हिंदी में आपके जो प्रथम पत्र है वह आपका कौन सा है, उदंड मार्तंड। वह किस दिन प्रकाशित किया गया, तो 30 मई को ही प्रकाशित किया गया था, इसलिए हम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके मई माह से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वह खेल परिदृश्य से हो, किसी राज्य से हो, या किसी देश से हो, या आपके पुरस्कार सम्मान से हो, या आपके इंडेक्स से हो, या महत्वपूर्ण नियुक्तियों से हो, या दिवस और उनकी थीम से हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मई माह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल रहे हैं उन सबको एक साथ बताया जाए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपको लगा है कि आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके सदस्य बनिए, पढ़िए, पढ़ाइए, चैन बनाइए, और हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी कि कम से कम 4 से 5 लोगों के पास तो शेयर कर ही दीजिएगा। और आप खुद भी अगर वीडियो को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर प्रोवाइड हो सके। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।